Hello everyone. So today I have something to share with you. One story about a student who actually analyzed herself throughout her journey. Took multiple drops but did not give up. She tried multiple strategies of a lot of people but at last understood that what is important and what is going to work for her. Rather than blaming somebody or blaming the system or living in guilt, she worked through it. She is a winner. I want you all to listen to her because this is going to change how you understand preparation, how you understand NEET. It is something which I have been, telling throughout. But listening from her will actually help you because actually, will be a kind of game changer for you all. So, Anshika, welcome to my YouTube channel. Or Thank you, Dee. this will be the introduction, and I am gonna leave you with a complete page from the starting when you decided to become a doctor till you got and how you're feeling right now. So, how are you feeling right now? Just मैं personally ऐसे जाना चाहती हूँ. तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले तो लगा था कि होगा ही नहीं जैसे। अरे. तो पिछले साल भी मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बबलिंग मिस्टेक्स बहुत हो गई थी। मैंने कैलकुलेट किया कि 605 आ रहे हैं, लेकिन जब हम्म. OMR आया तो फिर मेरी बबलिंग मिस्टेक्स खूब हो Hello गई थी। everyone, my name is Anshika Avasti and I scored 645 marks in NEET 2023, and here I will be sharing my NEET story. So it was my fourth attempt and third drop. In the first drop I scored 410 marks without any coaching because I don't know that coaching for NEET starts from class 11th. Then when it was a lockdown year and my first attempt will going to happen, I scored 410 marks from preparing by myself. Then I took a drop and joined Yakeen NEET, and I scored 500 marks. Then I took another drop and scored 561 marks. In that drop, there are so many bubbling mistakes I have done in the paper, and I was so nervous, so sad that time. Then I took another drop and scored 645 marks in this attempt. So मेरी फिजिक्स वो बहुत ज़्यादा वीक थी। जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था तो उसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे एंड नाउ आई एम स्कोरिंग 153 मार्क्स। तो पहले तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए ये किया था इस बार कि मैंने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किए। पहले अटैम्प्ट में मुझे ऐसा लगता था कि फ़िज़िक्स में बस 110 120 नंबर आ जाए और बायो केमिस्ट्री में मेहनत करके किसी तरह 600 मार्क्स आऊँ। लेकिन फिर जब मेरा नहीं हुआ था तो इस टाइम मैंने सोचा था कि फ़िज़िक्स बहुत अच्छी करनी रहेगी और उसके बाद में मैंने फ़िज़िक्स पे बहुत ध्यान दिया। लास्ट 1 मंथ 2 मंथ बचा था तो नीट फ़िज़िक्स कोटा वाले सर की वीडियोस देखनी स्टार्ट की थी और उसने मुझे फ़िज़िक्स में बहुत हेल्प की। और केमिस्ट्री में मैंने तो तीनों ही सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए थे बहुत ज़्यादा, सारे चैप्टर्स के। लेकिन केमिस्ट्री में मेरा मेन फोकस था क्योंकि मैं भूल जाती थी चीज़ें, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने बहुत ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाए थे और जो पुराने शॉर्ट नोट्स थे उन्हें फिर से रीन्यू करके लिखा था। और बायो में पहले तो ऐसा था कि सब कहते थे नीट में मतलब NCERT कर लो, NCERT पढ़ लो तो हो जाता है, लेकिन मेरे 323 30 मार्क्स ऐसे ही बनते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर इस बार मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ध्यान दिया और मैंने एक बुक प्रेफर की थी जिससे मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस बहुत ढंग से पढ़ के किए। और OMR फिलिंग मैंने इस बार बहुत फोकस किया। मैंने प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे OMR के और मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी। मैंने रश्मि दी का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, लेकिन एक उसमें से ऑफलाइन कर लो, सारी ऑनलाइन जो भी टेस्ट आए तुम दे सकते हो। तो मैंने वही फॉलो किया था। मैंने LN की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, लास्ट 3 मंथ्स वाली मेजर टेस्ट सीरीज़, और सारी मैं ऑफलाइन देती रही और ऑनलाइन वाली मैं अलग देती थी। ऑफलाइन में मेरा स्कोर 600 रेयरली होता था और ऑनलाइन जो देती थी उसमें 630 640 हो जाता था यकीन वाले में। बट इस बार मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने डिलीट करके रखे हुए थे और पहली चीज़ ये की थी, कंसिस्टेंट मैं बहुत ज़्यादा रही थी इस बार। मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के तीनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं सिर्फ फ़िज़िक्स के थोड़े बहुत कर लेती थी, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक कर लिए तो कर लिए, नहीं तो सोचती थी टेस्ट तो दे ही रहे हैं उससे इम्प्रूव होगा। लेकिन इस बार मैंने प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे कि रश्मि दीदी ने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि वो जो है अपने नीट के टाइम पे 200 300 क्वेश्चंस करती थी, तो वही मैंने भी सोचा। और वो ये भी बोली थी कि बायो से कंपेंसेट कर लेती थी अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, तो वैसे ही मैंने भी फॉलो किया और मैं रोज़ 150 200 क्वेश्चन तो करती ही करती थी।
और ये मैंने एक चीज़ की थी। इसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी बायो के लिए नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। और सारे ऐसा नहीं होता कि जैसे तुम लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया और फिर वही फॉलो करो तो हो जाता है। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही थी, उसमें मेरे 400 उन्होंने बताया था कि उनके 420 मार्क्स आए थे फर्स्ट ड्रॉप पे, और फिर दूसरे ड्रॉप में उनका एडमिशन हो गया था दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने इस बार ये मतलब मैंने भी यही सोचा था, तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 410 मार्क्स आ गए, लेकिन फिर वो स्टोरी मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं करी। तो इसीलिए किसी के ऊपर पूरा रिलाई नहीं होना होता है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होती है। किसी का जो पॉइंट तुम्हें अच्छा लगे वो तुम अपने स्ट्रैटेजी में रखो, लेकिन स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए। और बस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में बहुत ध्यान देना होता है और रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी करना होता है पीछे का। ऐसा नहीं है कि तुमने एक चीज़ पढ़ ली और उसे छोड़ दिया। मैंने इस बार यही किया था कि मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं रही थी। और जो मैं टेस्ट भी देती थी स्टार्टिंग से, तो उसमें ये नहीं था कि कोर्स अलग अलग है। जो नया कोर्स आता था उसके साथ पीछे का सारा कोर्स आता था, तो इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। एवरीवन।